प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है यूपीएससी अब नहीं मिलेगा एक और मौका। जी हाँ, उन छात्रों के लिए एक ये बहुत ही खराब खबर है जो छात्र देश की सबसे बड़ी सेवा के लिए तैयार हो रहे थे और वो चाह रहे थे कि उनको एक मौका और मिलता देश की सेवा करने का, लेकिन अब वो इससे वंचित हो जाएंगे। ये है यूपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक संघ सेवा का जो एक एग्ज़ाम होता है उसमें 4 अटेम्प्ट मिलते हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से तमाम छात्र उसमें अटेम्प्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। ऐसे में उनकी ये मांग थी कि उन्हें एक मौका और दिया जाना चाहिए, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि जिन्होंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया था उनको अब दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है और ऐसे में लाखों जो अभ्यर्थी हैं वो इससे वंचित हो जाएंगे। वो ओवर एज जो हो चुके हैं वो अब इस बड़ी सेवा में अप्लाई नहीं कर पाएंगे और प्रतिभागी नहीं बन पाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही देखने की है। सवाल ये उठता है कि इससे कितने अभ्यर्थियों का नुकसान होगा। क्या उन्हें एक मौका और नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल ये शताब्दी का सबसे बड़ी घटना थी और ऐसे में तमाम लोग घरों में दुबक गए थे। खुद सरकार कह रही थी कि हाँ, लोगों को घरों से नहीं निकलना चाहिए। तो एग्ज़ाम देने जो गए बहुत रिस्क लेकर के 65% लोग ही एग्ज़ाम में प्रस्तुत हो पाए थे और बाकी छात्र उसमें अटैम्प्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि जिन्होंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया था और वो उम्र की उस दहलीज को पार कर चुके हैं जो इस एग्ज़ाम में रिस्ट्रिक्शन देती है, तो ऐसे छात्र अब इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। उनकी उम्र उनके आड़े ज़रूर आएगी और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या उनको एक मौका और दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इसके क्या अच्छे परिणाम होंगे और क्या दुष्परिणाम होंगे। इन दोनों बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे और करा ही देते हैं आपका परिचय। हमारे साथ में फिलहाल 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश सागर साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, पूर्व आईएएस है। बहुत स्वागत है सागर साहब आपका। और हमारे पूर्व आईपीएस, माफ करिएगा। और हमारे साथ में लखनऊ स्टूडियो से 2008 बैच के पीसीएस टॉपर संतोष यादव जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है संतोष यादव जी। और 2 खास मेहमान हमारे साथ में इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं। हम सब जानते हैं कि इलाहाबाद फैक्ट्री कहलाती है, आईएएस पीसीएस आईपीएस का प्रोडक्शन करने की वो फैक्ट्री है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वहां से 2 छात्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पिंकी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, बहुत स्वागत है पिंकी आपका। और साथ ही साथ संगम सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संगम जी आपका भी बहुत स्वागत है। और सीधा रुख करेंगे संगम जी का। संगम जी, जो छात्र तैयारी कर रहे थे कोरोना काल की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए, अब वो आइंदा भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, कैसे देखते हैं इस जी? हाँ संगम जी। जी सर। हाँ, अब ये जो खबर आई है कि जिन लोगों ने कोरोना काल में इस अटेम्प्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था, एग्जाम नहीं दिया था, अब वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे अगर वो उनकी उम्र क्रॉस कर गई है। किस लिहाज कैसे देखते हैं इस खबर को आप? सरकार का था कि ये जो है कोरोना जो है आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी लेके आई है और उसी के मिड में ये एग्जाम हुआ कोरोना के बीच में। कोरोना के बीच में जब एग्जाम हुआ तो बहुत सारे अभ्यर्थी, कुछ लोग दिल्ली में थे, इलाहाबाद में थे, इतनी मानसिक त्रासदी से गुजरे कि एग्जाम दे कि न दे अपनी प्रिपरेशन को सही ढंग से कर नहीं पाए, क्योंकि उनके तरह का एक नई तरह की महामारी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम अवसर है, तो सरकार ने उस समय एक सकारात्मक रवैया अपनाया कि ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा।
लेकिन अब जाके सरकार ने सीधे खारिज कर दिया है कि उनको अब अवसर नहीं मिलने वाला है। तो ये हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा छल है सर। इस कोरोना ने जिस तरह सामाजिक आर्थिक हर तरह से परेशान किया, उस तरह हम लोग तैयारी करने की दिशा में भी एकदम पूरी तरह से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अटेम्प्ट चला गया सर। जी। और कैसे विश्वास करें इन सब चीजों पे। ये ठीक है। सरकार ने सीधे से मतलब खारिज करके हम लोगों के साथ बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है इस ठीक है। कोरोना महामारी में। जी बड़ा धोखा किया है ठीक है कोरोना महामारी में। जी। पिंकी जी, आपका क्या कहना है, क्या सोचती हैं आप इसको लेकर? क्योंकि जिस तरह से कोरोना आया एकाएक, वहां पे कितने सारे लोग जो घर पे थे या कहीं और थे, फिर लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से परिवहन बंद हुई और सारी समस्याएं हुई, इसकी वजह से पढ़ाई प्रभावित हुई। फिर लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद हुई, मैगजीन मिलना या फिर और भी समस्या हुई। तो इस वजह से कुछ लोग की आर्थिक परेशानियां भी हुई। तो अटेम्प्ट उनको मिलना चाहिए एक बार। जी चलिए, ओपी सागर साहब। जी चलिए, ओपी सागर साहब, आपने भी आईपीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया, आपको क्या लगता है कि क्या एक मौका दिया जाना चाहिए या नहीं? मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए, 1 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जस्टिस खानविलकर और जस्टिस नाम नहीं आ रहा ध्यान, उस समय देखिए सरकार की तरफ से जो तर्क दिया गया था उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नहीं, सरकार एग्री है, सरकार जो है चाहती है कि उनको एक मौका दे दिया जाए, खासतौर से जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। लास्ट अटेम्प्ट वालों को ये जो है अवसर देने के लिए सहमति बन रही थी और सरकार की तरफ से इस तरह की बात चली भी थी। उसके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्यों इस तरीके की कोई बात की जा रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। देखिए, अंतिम अवसर वालों को एटलीस्ट, और ऐसे बहुत कम लोग हैं, टोटल उसमें फिगर भी आई थी शायद 3000 ऐसे लोग हैं या 9000, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन उन लोगों के लिए ये लास्ट एक चांस देने की बात चल रही थी और गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा एग्री भी कर रही थी। लेकिन ये लास्ट स्टेज पे पता नहीं क्यों ये इस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए, जिससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम संतुष्ट हैं कि नहीं मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक अवसर उनको देना चाहिए। कोरोना में बहुत सारे अवसर लोगों ने खोए हैं और उन अवसरों को रेस्टोर करने के लिए विभिन्न गवर्नमेंट्स की तरफ से और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अवसर दिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि देखिए, कोविड-19 का जो इफेक्ट है वो मानते हुए सरकारों को भी चाहिए और सबको भी चाहिए एक अवसर दिया जाए उनको, और लास्ट अटेम्प्ट वालों को जरूर दिया जाए। इसके लिए अब क्या है, उसमें रणनीति अपनाई जाएगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि उनके लिए अलग से कोई एग्जाम किया जाएगा। यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करती है उसमें कंडक्शन में भी बहुत ज्यादा इसमें परिश्रम लगता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। और यही हो सकता है कि जब अगले साल का जब चुनाव, वो जब कंपटीशन हो, अगले साल के लिए जब इन्विटेशन एप्लीकेशन इनवाइट की जाए, उस दौरान इन लोगों को अवसर दिया जाए। ये एक एग्जम्पशन जनरल अगर क्लॉज में डाल कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, बट लेकिन अवसर उनको वही नेक्स्ट एग्जाम में ही मिलेगा, जब भी प्री होगा, प्री के बाद मेन होगा, मेन के बाद में सब्जेक्ट क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू में भी शामिल होंगे। तो मेरा ये करते हैं। बाकी अभी और कोई अभी और सुनवाई के चांसेस हैं, हो सकता है कि कोई फाइनल वर्डिक्ट फेवर में आ जाए। ठीक, फाइनल वर्डिक्ट फेवर में आ जाए। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ संतोष यादव भी जुड़े हुए हैं, टॉपर हैं पीसीएस के 2008 बैच के। संतोष जी, आपने तो टॉप किया है, आपको क्या लगता है कि वाकई क्या मिलना चाहिए, एक और मौका मिलना चाहिए या सही है? क्योंकि सवाल ये भी कि कब तक आखिर मौका मिलता दिया जाता रहेगा। सर, मैं 2-3 बातें आपके सामने रखूंगा, शायद वो बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई होंगी जी। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का या निर्णय का प्रश्न है, तो सर मुझे उसकी कोई विशेष ये जानकारी नहीं, या मैंने वो निर्णय नहीं पढ़ा कि उन्होंने अपने निर्णय में क्या कहा है। लेकिन अगर इन परिस्थितियों पर जो कोरोना की पैंडेमिक ने जैसी परिस्थितियां पैदा करी, जिस तरह का अभूतपूर्व लॉकडाउन हुआ, जिस तरह की परिस्थितियां इस देश में बनी, तो उसमें 2-3 बातें गौर करने की हैं सर।
जैसे आप ये देखें कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग नौकरी के लिए प्रवास करते हैं, लेकिन जो दूसरे नंबर पे आता है उसमें शिक्षा के लिए प्रवास किया जाता है सबसे ज़्यादा इस देश में। आप देखें जैसे जितने प्रतियोगी छात्र हैं वो अपने गांवों से, अपने छोटे छोटे शहरों से निकल करके दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, जयपुर, कोटा, चंडीगढ़ जी इस तरह के बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहीं तैयारी करते हैं क्योंकि वहाँ सुविधाएं होती हैं, कुछ माहौल होता है। तो लेकिन इस पैंडेमिक ने, कोरोना ने या लॉकडाउन ने इस चीज़ को असंभव बना दिया। जो लोग वहाँ थे उनको वहाँ से हटना पड़ा, छात्रावास खाली करा लिए गए, डेलीगेसियाँ खाली करा ली गई, लॉज और कमरे खाली करा लिए गए। तो इस तरह की एक समस्या तो उनको ये हुई कि वो उस माहौल में रह नहीं पाए, तैयारी के लिए जो एक मूलभूत जरूरत है जी। दूसरे आप देखेंगे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे मान लीजिए नोट्स हैं या ये मैगजीन्स हैं या क्लासेज हैं या मार्गदर्शन है, इनकी उपलब्धता भी लगभग असंभव हो गई थी उस लॉकडाउन की परिस्थितियों में। तो इसके अलावा फिर अगर ये देखें कि जो रोज़ बरोज़ की चीज़ों की ज़रूरतें हैं हमारी, उनको भी मिलने में तमाम कठिनाई आती थी। बहुत जगह चोर बाजारी, काला बाजारी की बातें भी आती रहती थी कि तो इस तरह सब्जी मिलना कठिन हो गया। तो और आप इन जगहों को जाके देखें, मतलब जैसे दिल्ली की गांधी विहार, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर या इलाहाबाद के सलोरी, बघाड़ा और क्या कहते हैं गोविंदपुर जैसे इलाकों को आप जाकर देखें तो यहाँ जो लोग रहते हैं इतनी ज़्यादा संख्या में छात्र और ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है या जिस तरह का माहौल था उसमें सर्वाइव करना उनके लिए असंभव था। तो जब ऐसी मतलब अभूतपूर्व परिस्थिति बन जाए तो फिर आप सोचिए कि उनके प्रति थोड़ी सी सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए उनको कि एक अवसर और मिले, विशेषकर उन लोगों के लिए जो मतलब अपने अंतिम प्रयास में हों। अच्छा, आप जैसा कह रहे थे भी कि जिन लोगों की आयु सीमा खत्म हो गई है उनको एक अतिरिक्त अटेम्प्ट नहीं मिलेगा जी। अब देखिए, मेरा ये समझना है कि जैसे मान लीजिए जिस आदमी का या जिस प्रतियोगी छात्र का अटेम्प्ट लास्ट हो पिछले साल वाले में और उसका उम्र का भी आखिरी साल हो जी, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है, वो परीक्षा देने के लिए विवश है। और जिनके पास अभी मान लीजिए उम्र की सीमा है, जिनका अभी 28वां साल है या 29वां साल है, तो 28वां साल है तो उनको अभी एक साल एक अटेम्प्ट है, तो उनके पास ये विकल्प था कि वो अगले साल के लिए अपना विकल्प बचा के रखें जी। तो सबसे ज्यादा जरूरत तो उन लोगों को एक अटेम्प्ट दिए जाने की है जिनका वो आखिरी साल था और आखिरी अटेम्प्ट भी था। बिल्कुल। तो और ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियां जो इस शताब्दी में पहले कभी नहीं हुई या शायद इतिहास में ऐसा एक आध दो बार ही दर्ज हुआ होगा, जब सारा संसार इस तरह से बंद हो गया हो, जब इस तरह से जनजीवन लगभग ठप हो गया हो। तो इन परिस्थितियों पर चाहिए कि यूपीएससी को चाहिए कि थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और मतलब इनको एक मौका अवश्य दे, विशेषकर उन लोगों को जिनकी आयु सीमा पिछले वर्ष खत्म हो रही थी और उनके अटेम्प्ट भी खत्म हो रहे थे। ठीक है संगम सिंह जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये अलग बात है कि ये एक महामारी आई है, 100 साल बाद इतनी बड़ी महामारी आई है, और जैसा अभी संतोष जी कह रहे थे कि इतनी सारी दिक्कतें थी, लेकिन बात यह है कि जो व्यक्ति आईएएस बनने जा रहा है, देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देख रहा है, ऐसे में अगर वो इन छोटी छोटी परेशानियों से डर कर एग्जाम में नहीं बैठेंगे तो कैसे बाकी बड़ी मुसीबतों का सामना करेंगे? क्या यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है? बात इसमें मतलब कोई ये छोटी ऐसी समस्या है कि जिससे कोई परिचित नहीं था, चाहे हमारे 70-80 साल के बुजुर्ग हो, चाहे एक नौजवान हो, ऐसी समस्या से सब लोग अपरिचित थे। यहाँ तक कि हमारे राजनेता, वैज्ञानिक सब लोग अपरिचित थे, कोई नहीं जानता था। जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया, इसी बीच में सर जो प्रतियोगी छात्र हम जैसे यहाँ रहे कि घर जाए, घर से प्रेशर, फिर बहुत सारी समस्याएं हैं सर। उसको जब यहाँ से जहाँ स्टडी है, जहाँ हब है, वहां से लोग घर चले गए, 3 महीना 4 महीना अपने घर में रहे, तो सर जब आप जब कंटिन्यू बीच में 2-3 महीने 4 महीने के लिए हट जाते हैं, ब्रेक हो जाता है, तो सवाल ये है कि फिर वो एग्जाम का पैटर्न या एग्जाम तो अपने एक स्टैंडर्ड पे ही पूछता है। नहीं तो, संगम जी बात आपकी ठीक नहीं, संगम जी बात आपकी ठीक है कि आपको वो माहौल नहीं मिला और आपको वो चीजें नहीं मिली जिससे आप मेंटली प्रिपेयर हो सकें, लेकिन जो व्यक्ति देश की सबसे बड़ी सेवा करने के लिए तैयार हो, उसको तो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन
अवसर मिलना चाहिए, तब ना हम अपने आप को, जब हम अवसर मांग रहे हैं, इस तरह की समस्या आ रही है। आपका एग्जाम तो हुआ ना, 65% लोगों ने एग्जाम तो दिया था ना सर। उस समय इस तरह की दुविधा बना दी गई थी कोर्ट और सरकार के द्वारा कि जो एग्जाम नहीं देता है उसे एक अवसर दिया जाएगा। इसी आखिर में ये दुविधा अगर न होती, ये क्लियर कट बात हो जाती कि नहीं, किसी को अवसर नहीं दिया जाएगा, आप एग्जाम में बैठिए या न बैठिए, एकदम एग्जाम में बैठे या फिर अपने आप को बचाव करे कोरोना से। तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने मिलके इन हम जैसे प्रतियोगी छात्रों को दुविधा में डाला। आखिर में ये दुविधा में क्यों डाला? सवाल ये है सर, और सवाल ये नहीं है सर, सवाल अवसर मिलेगा तो सवाल वहां दिखाया जा सकता है कि नहीं हम क्या है ना सर। तो ये नहीं है, जब हमें अवसर ही नहीं मिला, और ये कोविड-19 सर देख रहे हैं कि किस तरह की महामारी है और इसमें कितनी तरह की समस्याएं हुई। बिल्कुल नहीं ठीक करें आप, बिल्कुल नहीं ठीक करें आप, आपकी बात बिल्कुल जायज है कि एक मौका मिलना चाहिए, हम भी इसके पक्ष में है, लेकिन सवाल यही उठता है ना कि आखिर कितने मौके दिए जाए। आप ऑलरेडी आपको 4 मौके दिए गए, चौथा अटेम्प्ट मौका आपने नहीं लिया, अटेम्प्ट आपने नहीं लिया, तो बाकी के जो पीछे के लोग हैं उनको भी तो आगे आना है ना। बात है तो कोई भी राजनेता एक बार चुनाव हार जाता, चाहे कोई भी हो, तो दोबारा नहीं आता। वो लोग तो मतलब काबिज हो जाते हैं, हारते 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 फिर जीत जाते हैं, फिर हार्ड सीट पे बैठ जाते हैं। ये सब ना डेवलप होता है, माइंड का डेवलप होता है। ऐसा हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उस बैकग्राउंड में एक ही बार शादी के चम्मच लेके नहीं आते हैं, सीखते हैं सर, लड़ते हैं, गिरते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब जिस तरह का हमारा उत्तर भारत का जिस तरह का समाज है, परिवेश है, जिस निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, हम लोग गिरते सीखते रहते हैं सर। शादी के चम्मच लेके पैदा नहीं हुए कि तुरंत आ जाए, IIT क्वालिफाई कर ले, MBBS बन जाए। हम लोग एक निम्न मध्यम के, हम लोगों के हिस्से में संघर्ष है और संघर्ष से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है सर, ऐसा नहीं है कि हमें 4 मौका मिला तो हम उसमें क्यों नहीं प्रदर्शन कर पाए, तो ऐसा नहीं है सर। ठीक है संगम जी, तो ऐसा नहीं है सर। ठीक है संगम जी। पिंकी जी आपके पास आ रहा हूं, आपसे भी मेरा वही सवाल है कि आखिर कितने मौके दिए जाए। 3 मौके आपको ऑलरेडी दिए गए, चौथा मौका भी था कोरोना काल में, चूंकि सरकार ने एग्जाम तो कराया ना, तो आप लोगों को उस एग्जाम, जो छात्र इससे वंचित रह गए हैं उन छात्रों को एग्जाम में तो बैठना चाहिए था। रही थी उसमें, चाहे नौकरशाह हो या राजनेता हो, सभी लोग डरे हुए थे। जिस तरह से ये हुआ कि मतलब इस तरह से फैल रहा है, इस तरह से संक्रमण हो रहा है, वहां पर इतना डर हो गया कि जो छात्र जो निम्न मध्यम वर्ग के हैं, जो गांव से ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं, तो उनको उनके घर वालों का दबाव था कि नहीं घर पे आके रहें, या और भी समस्याएं थी, इस वजह से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए सरकार को एक बार प्रयास करना चाहिए, संघ सेवा को मौका देना चाहिए। नहीं, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोच करके ये निर्णय दिया कि अब आगे और मौका नहीं मिलेगा? लोक सेवा की परीक्षा को वैसे भी 100% नहीं देते हैं, तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है। उसको लगा हो सकता है हर बार की तरह इस बार भी परिस्थिति हो, जबकि परिस्थितियां इस बार भिन्न थी, तो इसलिए उनको मौका देना चाहिए था। जी, क्या लगता है कि अब जो लोग इससे वंचित रह गए हैं, जिनकी उम्र निकल गई है, वो काफी निराशाजनक है, उनके लिए अवसाद की स्थिति हो जाएगी? तो कुछ लोग बहुत अच्छी तैयारी किए हो, आर्थिक दबाव बस या और भी किसी परिस्थिति बस या कहीं फंस गए हो, परिवहन की वजह से, किसी भी वजह से ना एग्जाम दे पाए हो, तो हो सकता है वो अच्छा कर पाए अगली बार। तो इसलिए एक बार उनको मौका देना चाहिए। आप क्या सोच करके निर्णय लिया गया होगा? आप तो बेहतर समझते हैं, आप तो लगातार सेवा में भी रहे, आपने एग्जाम क्रैक भी किया है। इस सोच के पीछे, इस निर्णय के पीछे सोच क्या रही होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये जरूर ध्यान में रखा है कि बहुत सारे लोग जो एग्जाम की तैयारी करते हैं और तैयारी अपूर्ण होती है तो छोड़ देते हैं। तो 35% लोगों ने जो छोड़ दिया, सिर्फ 65% लोग अप्लाई करके एग्जाम में आए। देखिए, प्री हुआ, प्री होने के बाद में मेंस हुआ, और मेंस का रिजल्ट अब आने वाला है, और फिर उसके बाद में इंटरव्यूज हुए। लास्ट ईयर का मैं याद कर रहा हूँ, मैं लास्ट ईयर मॉक इंटरव्यूज में बैठ रहा था दिल्ली में, तो एक जो स्टडी ग्रुप का है, इंस्टीट्यूट है, तो बीच में इंटरव्यू चल रहे थे, उसके बाद में कोरोना का स्प्रेड हुआ है,
तो उस समय इंटरव्यूज यूपीएससी ने भी रोक दिए गए। और जो बच्चे बिल्कुल तैयारी में थे, जिनको 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद करना था, ऑल ऑफ ए सडन जो है वो एग्जाम जो है वो इंटरव्यूज आगे बढ़ा दिए गए, पोस्टपोन कर दिए। और पोस्टपोन भी ऐसे किए गए कुछ ज्यादा आगे जानकारी भी नहीं कि आगे कब होगा। तो ऐसी दशा में थोड़ी सी हताशा जरूर होती है। लेकिन आप स्वयं भी कह रहे थे कि, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है यही व्यू रहा हो, कि जो देश की सर्वोच्च सेवाओं के लिए तैयार हो रहे हो, तो उनका तो मेंटल स्टेटस इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि हर परिस्थिति से वो जूझ लें। और जूझने वही उन्होंने सोचा होगा कि इसमें लोग एग्जाम दे रहे हैं, और जो हिम्मती हैं, अच्छे हैं, और जो जानते हैं कि हम इसको क्रैक कर लेंगे, तो वो दे रहे थे एग्जाम। तो जिन्होंने वीक फाउंडेशन के थे, उन लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया। तो ये हर साल होता है, कोरोना हो या ना हो, कोई विषम परिस्थितियां हो ना हो, लेकिन जब सर इस तरह की विषम परिस्थितियां नहीं होती है, तब तो बहुत कम लोग एग्जाम छोड़ते हैं, मात्र 10%। जी, ना कि यूपीएससी में जो बहुत सारे लोग इसलिए भर देते हैं कि हमारी वाहवाही होगी, या जो है हम चांस ले लेते हैं, लेकिन चांस लेने का वहां पर कोई भी स्कोप नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम, यूपीएससी छोड़ दिए, हम अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स भी देखें, वो भी इक्वली टफ होते चले जा रहे हैं। लोग अप्लाई कर देते हैं क्योंकि अप्लाई करने में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है, अप्लाई कर देते हैं क्योंकि एस्पिरेंट हैं, एक सोशल स्टेटस भी बन जाता है कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। शायद ये बात है। लेकिन जो मैं जानता हूं, जो अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो 90% लोग जो हैं बहुत सिंसियर नहीं होते, और केवल 10% लोग सिंसियर होते हैं, जो एक जनरल परसेप्शन है। और उस 10% में कैपेबल कितने हैं, क्योंकि लेना तो लेस देन 1% है ना। तो इसलिए उस रेशियो में हम देखते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रहता है, ये बहुत ज्यादा इन लोगों ने जो अप्लाई किया हुआ है, उसमें बहुत सारे सिंसियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी संभवतः यही मानना होगा कि जो सिंसियर जिनकी तैयारी थी, उन्होंने 2020 वाले सिविल सर्विसेज में अप्लाई किया, क्वालिफाई किया है, रिटन भी उन लोगों ने एग्जाम दिया है। अभी भी वैक्सीन तो अब आया है, लेकिन इसी महीने, पिछले महीने जो है जनवरी में ही एग्जाम ओवर हुए हैं, मेंस एग्जाम। जी जी, मैं समझता हूँ कि जो बढ़िया लोग हैं वो हमेशा इन परिस्थितियों से लड़के भी। ये बात आपकी ठीक है कि ये बात आपकी ठीक है कि कुछ लोग फैशन में, बहुत सारे लोग फैशन में एग्जाम ये फॉर्म भर देते हैं, जिससे कि उनका एक सोशल स्टेटस भी बन जाए कि वो एग्जाम दे रहे हैं, बहुत आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बहुत ब्रिलियंट है, तो अपना एक रुतबा जमाने के लिए भी भर देते हैं। लेकिन जो ये 100 साल बाद इतनी बड़ी महामारी आई थी, ऐसे में कुछ सीरियस लोग भी इससे वंचित हो जाएंगे। विश्वकर्मा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वंचित थोड़ा सा, जो पिंकी जी भी प्रकाश डाल रही थी या संगम जी कह रहे थे, ये सही बात है कि स्थिति ऐसी थी कि सारे इंस्टीट्यूट बंद हो गए। दिल्ली जो कि करोल बाग, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर हब रहता है इस तरह के कॉम्पिटिटर्स का, भीड़ लगी रहती है, सुबह से शाम तक सड़कें चहल पहल में रहती हैं, एकाएक बिल्कुल सुनी हो गई जी। यहाँ मॉक इंटरव्यू कर रहा था सिविल सर्विस के लिए, वहां पर मैंने देखा कि 2-3 दिन तो उन लोगों ने वेट किया, फिर पीजी खाली होने लगे, हॉस्टल खाली होने लगे, और अनसर्टेनिटी बन गई। जब वो ये था कि एग्जाम का पता नहीं है कि इंटरव्यू कब होंगे, एग्जाम कब, ये स्थिति कब तक चलेगी ये भी नहीं मालूम था। ऐसे टाइम में सब वहां से फिर जाने लगे, तो इंस्टीट्यूट बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, कॉपी किताबें नहीं मिलेंगी, लोग पढ़ेंगे कैसे, तो इसलिए जो है वो लोग वहां से चले गए। लेकिन जिनको तैयारी करनी थी, पहले से तैयारी किए हुए थे, और ऊपर उन लोगों ने घर पे बैठ के तैयारी की, जो थे, जो वाकई इसको गंभीरता से ले रहे थे, जो गंभीरता से, मैंने आपको परसेंटेज बता दिया, ओनली 2%, जो कि बहुत सिंसियर रहते हैं। जी सर, एक्सक्यूज मी, मैं आपकी बात, पिंकी आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा आपको सवाल पूछने का। वक्त एक ब्रेक का हो चला, हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं,
पूर्व आईएएस ओम प्रकाश सिंह भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी, उनके पास भी चलेंगे, उनके विचार भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। और पिंकी भी है, संगम भी है, वो अपने सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। हमारे साथ संतोष यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बरसी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देती आ रही है देश की महिलाओं को सेहत, समय और समृद्धि की खुशहाल सौगात, और मिल रही है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ताकि खुशियों की ये लौ सदैव ऊर्जित और उज्ज्वलित रहे। योजना के तहत करोड़ों घरों को मिल रहे हैं कोरोना के मुश्किल हालातों में मुफ्त सिलेंडर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आपने जब सवा करीम के बाद आप आए, जिस तरह से आप छा से गए, आपके बाद कोई और विकेट कीपर दुनिया के बीच में आया ही नहीं। बहुत अच्छा दौर था और एक मुझे लंबा दौर मिला भारत के लिए विकेट कीपिंग करने के लिए। जिस तरह से MS धोनी के रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं विकेट कीपिंग में थोड़ा सा एक वो होल आ गया है, इसको फिलअप करने में टाइम लग रहा है। बिल्कुल लाजवाब, जितनी तारीफ की जाए महेंद्र सिंह धोनी की उतनी कम है। ऋषभ पंत के साथ आप कैसा देखते हैं? ऋषभ पंत अभी यंग है और जिस हिसाब से उनकी बैटिंग तो बहुत अच्छी, लेकिन विकेट कीपिंग अभी भी काम करने की जरूरत है। टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि उनको बल्लेबाज विकेट कीपर चाहिए और विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए। वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है, टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर निर्भर करता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पूर्व आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, हम सीधा उनका रुख करेंगे। ओम प्रकाश जी, आपको अगर आवाज मिल पा रही हो तो ये जो निर्णय आया है उसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, नमस्कार। ये वास्तव में ये जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, ये एक रेगुलर रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन है, कोई स्पेशल एग्जामिनेशन नहीं है जी। तो इसलिए जो लोग 3 चांस ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं, मान लिया उनका लास्ट चांस था, अब वो किसी कारण से जो ये कोरोना का जो काल था, ये यदि देखा जाए नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, तो इनके इस विषय में सहानुभूति पूर्वक विचार होना चाहिए। लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो हमारे नए एस्पायरेंट्स हैं, जो नए कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन में बैठेंगे, उनको भी हमें ध्यान में रखना है। और इनमें बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो ओवर एज हो गए हैं, वो पहले चांस में कोई सर्विस उनको मिली हो, ग्रुप ए में हो या ग्रुप बी में हो। तो इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा चांस के जो सवाल है वो तभी उठता है जब नियमों में कोई परिवर्तन हो। और ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो रूल्स हैं, ये शासन के द्वारा जो हैं ये रूल्स बनाए जाते हैं और इनका बहुत ही कम्बरसम और बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो इसमें जो है हमें अन्य जो हमारे नए एस्पायरेंट्स हैं, उनके यदि हम हितों को ध्यान में रखें, तो इसमें इनके लिए जो बात सहानुभूति की जो बात कही जा रही है, वो उस पर मेरे ख्याल से वो उचित नहीं है, क्योंकि हमें दूसरे कैंडिडेट्स को भी एक नेचुरल चांस देना है, उनको भी हमें ध्यान में रखना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, ये बात आपकी ठीक है
कि दूसरे उम्मीदवारों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उनको चांस मिले। लेकिन सवाल यह है ना कि जो ये 100 साल बाद इतनी बड़ी महामारी आई है, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कौन सी बीमारी है, इसका इलाज क्या है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक चांस तो कम से कम मिलना ही चाहिए? नहीं, वो बात आपके, वो मैंने कहा कि ये नेचुरल जस्टिस के हिसाब से तो बनता है, लेकिन हमें जो है व्यवहारिक चीजों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चांस का कोई रूल नहीं है जो नियमावली है। और जो नियमावली है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बड़े हाई लेवल पे और शासन के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये वो होती है। और दूसरे ये है कि यदि इसमें कुछ भी किया जाता है तो इसमें काफी जो है फिर बहुत सारे डिस्टरबेंसेज होंगे, बहुत सारी जो हमारी जो है प्रॉब्लम्स भी उसमें आएंगी। तो शायद इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोग जिनकी एज है और जिनका चांस मान लिया चला गया, वो तो एग्जामिनेशन में बैठ जाएंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि एक्स्ट्रा चांस का कोई नियम नहीं है, इसलिए इसमें जो है जो नेचुरल जस्टिस या सहानुभूति की बात है, चूंकि ये एक रेगुलर रिक्रूटमेंट है, कोई स्पेशल एग्जामिनेशन होता या इसमें कोई ऐसी स्पेशल क्वालिफिकेशन होती कि इस क्वालिफिकेशन के ही लोगों को इसमें बैठना है। क्योंकि ये ओपन एग्जामिनेशन है, सामान्य एग्जामिनेशन है, और इसमें और भी जो है कैंडिडेट्स इसमें हर साल बैठते हैं, ये एग्जामिनेशन रेगुलरली होता है, इसलिए शायद इसमें इसका औचित्य जो है इनका नहीं बनता। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केसी जैन साहब भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले संतोष यादव जी के पास जाएंगे। संतोष जी, आपने सारे लोगों को सुना। एक तरफ तो नेचुरल जस्टिस की बात है कि भाई ये इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा, ऐसे में एक चांस मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी बात निकल के ये आ रही कि जैसा ओपी सागर साहब कह रहे थे, तमाम ऐसे लोग होते हैं जो फैशन के कारण समाज में अपनी एक रुतबा होने के दिखाने के कारण फर्जी में भर देते हैं, तो ऐसे में उनको एग्जाम में बैठने का अवसर क्यों दिया जाए? कि जो सिंसियर कैंडिडेट हैं और जो अनसिंसियर कैंडिडेट हैं उनमें अपने आप डिस्क्रिमिनेशन परीक्षा के दौरान हो जाता है जी। और वैसे भी जो लोग वास्तव में अपीयर होते हैं, जो लोग वास्तव में मेहनत करते हैं, जो लोग वास्तविक गंभीर अभ्यर्थी होते हैं, उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम ही होती है। जैसा कि ओपी सागर साहब कह रहे थे जी कि 15 से 20% लोग सिंसियरली उसकी तैयारी करते हैं और बाकी लोग तो यूं ही फॉर्म भर देते हैं। तो जो भी हो, ये आंकड़े कोई ऐसी जगह से नहीं आए कि इनफॉलिबल हों, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन कमोबेश ऐसा एक सामान्य परसेप्शन है। लेकिन अब आप इनके इनसिंसियर कैंडिडेट के आधार पे उन लोगों के जो बहुत ही सिंसियरली तैयारी कर रहे होंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जिससे दिल्ली से निकाल दिए गए, इलाहाबाद से निकाल दिए गए, घर चले गए और अब उनके पास पढ़ने की या समझने की या जो मटेरियल सोर्स होता है उसकी कोई उपलब्धता नहीं होगी। दूसरे, इतनी गंभीर आपदा, इतनी बड़ी महामारी में ऐसा माहौल बनाया गया, इस तरह का वो मतलब समाचार आए, क्योंकि सब इसके बारे में सभी लोग मतलब वो थे, अनजान थे, इसकी परिस्थितियों से अनजान थे, इसका क्या इफेक्ट आगे होगा, सारे लोग डर के मारे घर पे बैठ गए और खुद प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट किया कि घर में रहिए। तो सर, जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं और टॉप लेवल से बार बार आपको चेतावनी आ रही हो, बार बार विशेषज्ञों की चेतावनी आ रही हो, यूएन की चेतावनी आ रही हो, महामारी का स्तर इतना गंभीर और वैश्विक स्तर पर हो, तो हर किसी को एक डर लगता है। हमें भी डर लगता है, आपको भी डर लगता है। और ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि ये जो मानसिक अवसाद की स्थितियां बहुत बढ़ गई लोगों में, तो इससे भी यही अच्छा था कि वो लोग ये जगहें छोड़ के अपने गांव चले जाएं और अपनी पढ़ाई को क्या कर दें, ब्रेक कर दें। तो ऐसी परिस्थितियों में जिन लोगों का ये अंतिम अटेम्प्ट रहा होगा, जिनका उम्र सीमा का ये आखिरी वर्ष रहा होगा, उनके बारे में हमें विचार करना चाहिए। इस दृष्टि से जैसे ये सर अभी कह रहे थे कि वो मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है और मतलब बहुत उच्च लेवल से इसके नियम बनाए जाते हैं, तो सर हमारा एक ही अनुरोध है कि सर नियम देशवासियों के लिए हैं
और परीक्षार्थियों के लिए हैं, नागरिकों के लिए हैं। बिल्कुल। और जो नियम बनाता है नियम में लगातार तब्दीली भी की है। जाती रहती है। ऐसा नहीं कि एक नियम हो गया उसके लीक से हटके नहीं कुछ भी होता है, यहाँ तो तमाम बार नियम बदले भी जाते हैं सर। तो सर जैसी आवश्यकता हो देश काल परिस्थितियों की, और ऐसी अभूतपूर्व परिस्थिति तो इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुई सर। मैंने जितना पढ़ा है मुझे तो कभी नहीं मिली ऐसी कि जब इतने महीने तक देश में बिल्कुल चक्का जाम हो गया हो, बिल्कुल मूवमेंट ठप हो गया हो। तो ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियों में सर अभूतपूर्व निर्णय लेने की क्षमता सरकार में होती है, वो इसमें समर्थ है और विचार करना भी चाहिए। जहाँ तक इसका है कि यूपीएससी के नियमों से कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी, कोई मतलब ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी, या कोई मतलब ऐसे मिस्टेक हो जाएंगे जो इनरिपेयरेबल होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी को एक अतिरिक्त अटेम्प्ट देने में, जिनके अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं या जिनकी आयु सीमा खत्म हो गई है या जिनके दोनों ही खत्म हो गए हैं, उनको कोई एक अतिरिक्त अटेम्प्ट देने में, एक अतिरिक्त मतलब वर्ष देने में कोई विधिक बाधा है, कोई तकनीकी बाधा है? नहीं, आपने ठीक कहा, क्योंकि नियम तो बनाए जाते हैं लोगों के लिए और नियम में शिथिलता भी लोगों के लिए की जा सकती है, उसमें दिक्कत क्या है? भले सर हमारे साथ में केसी जैन साहब भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। जैन साहब बहुत स्वागत है आपका। छात्रों के लिए आप वो उन छात्रों के लिए जो उम्र की उस दहलीज को पार कर चुके हैं और अब आगे एग्जाम नहीं दे पाएंगे, साफ हो गया ये बात सही है कि कोरोना काल की वजह से 1 साल का पेंडेंसी हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से यूपीएससी के एग्जाम में हो या अन्य सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार से एज रखी गई है, तो ये हो सकता है कि उनको लास्ट के 6 महीने या 1 साल इधर उनको अवसर ना मिला हो, लेकिन इसके पहले उनको 20 साल 18 साल एज पूरी करने के बाद में 10 से 15 वर्ष तक उनको लगातार अवसर मिले। तो ऐसे में अगर वो अब तक वो चीजें हासिल नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं कि इस वर्ष नहीं कर सकते थे, लेकिन परसेंटेज अगर देखा जाए तो उनको जो लाभ लेना चाहिए था अब तक की वो लाभ उसका नहीं ले पाए। लेकिन फिर भी इस पे अभी विचार मंथन भी चल रहा है कि क्या हो सकता है। हो सकता है कि ये जो लास्ट ईयर के लिए लेकर के कि जिनकी एज अभी अभी पूरी हुई है और जिनको लास्ट चांस मिल रहा है, उनको एक चांस और मिल जाए, जिससे कि ये कोरोना काल को लेकर के जो उनको उनके मन में भ्रम है वो दूर हो जाए। लेकिन अब तक जो उनको ये केसी जैन साहब, हमारे साथ संतोष यादव जी हैं, वो कह रहे हैं कि ये नियम तो बनते हैं लोगों के लिए और शिथिल भी किए जाते हैं लोगों के लिए, तो इस बार ये नियम शिथिल क्यों नहीं किए जा सकते? ये नियम शिथिल क्यों नहीं किए जा सकते? जो रिजल्ट आए हैं और जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया है, रिजल्ट बाद में आए हैं, तो उसमें ये हुआ कि कई बार क्या होता है कि मार्क्स बराबर होते हैं कई लोगों के, लेकिन ऐसी स्थिति में अवसर जिसके पास अभी बाकी है कि वो अगले वर्ष वो एग्जाम दे सकता है, तो पता चलता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन जिसकी एज क्रॉस कर रही है उसको उस नौकरी में अवसर दे दिया जाता है जब मार्क्स एकदम बराबर होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है कि किसको लास्ट अवसर मिल रहा है, तो लास्ट अवसर देख करके जिसके पास अभी चांसेज है वो तो उसको दूसरे चांस दिए जाते हैं, लेकिन जिसके पास चांसेज ही खत्म हो गए उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो ऐसा ये बात नहीं है कि एक सवाल और है जैन साहब, एक सवाल और है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि चांस नहीं दिया गया है। मुझे याद है कि 91 में एक सेशन लेट चल रहा था, पूर्व आईएएस ओम प्रकाश सिंह जी भी वो भी सुन रहे होंगे, ओपी सागर साहब भी जानते हैं। 91, 92, 93 में हमारा यूपीएससी का जो कैलेंडर एग्जाम कैलेंडर था वो 1 साल पीछे चल रहा था। तो अगर अपनी गलती है तो एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं। छात्रों के लिए ये रिलैक्सेशन क्यों नहीं बताया कि देखिए ये चांसेस पे विचार हो सकता है और हमें भी लगता है कि एक बार विचार होना चाहिए कि जिनको लास्ट चांस मिल रहा है, तो चूंकि एग्जाम ही नहीं हुआ ऐसे में उनको एक अंतिम अवसर देना चाहिए। सिर्फ उन बच्चों को जिनकी लास्ट एज निकल रही है, जिनका एकदम लास्ट एज यानी कि 6 महीने का गैप जो है, तो इस तरीके से उनको अवसर प्रदान किया जा सकता है। दूसरी बात ये, लेकिन जिनको अब तक की अवसर मिलते रहे, 15-20 वर्ष तक जो लगातार तैयारी करते रहे और उनको अवसर मिलते रहे, वो अभी तक अगर वो एग्जाम को नहीं बीट कर पाए या एग्जाम नहीं दिए हैं, तो ऐसे में भी ये देखा जा सकता है कि भाई अब नए लोगों को अवसर दिया जाए। मैं आपका मतलब समझ गया केसी जैन साहब, मैं आपका मतलब समझ गया, लेकिन डॉक्टर लगातार मरीज को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं
और अंतिम क्षण तक उनको लगता है कि वो जीवित कर लेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को लगता है जो अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, लास्ट अटेम्प्ट में जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। हम उन लोगों के साथ में हैं कि एक अवसर उनको लास्ट ईयर में या 6 महीने की गैपिंग करके, या उनको कोई अवसर उस तरह ना दिया जाए, न बढ़ाई जाए कि एग्जाम स्पेशली उन लोगों को एक अवसर इस तरीके से दे दिया जाए जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, या उन लोगों के साथ बैठने का अवसर दे दिया जाए जो लास्ट परीक्षा हो, कि आप भी एक अवसर आपको भी दिया जाता है कि आप भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो एक तो ये कि अगर वो निकाल सकते हैं तो निकाल लेंगे एग्जाम, अगर नहीं निकाल पाते बाय द वे, तो जो चीज आपने कही कि उनके अंदर मन में पीड़ा नहीं रह जाएगी कि हमें एक अवसर मिलता तो शायद मैं सेलेक्ट हो गया होता। बिल्कुल। तो जो लोग जीवन भर जो लोग तैयारी किए हैं, मेहनत किए हैं, तो उनको अगर एक अवसर मिलता है तो कोई उसमें बुराई नहीं है, और हमें लगता है सरकार इस पे विचार भी कर रही है। ठीक है पिंकी जी, सरकार इस पे विचार भी कर रही है। ठीक है पिंकी जी, आपके पास पूरा समय है, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। कह रहे थे कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं दिल्ली में, तो वो जो जहाँ कहीं भी हैं वो तैयारी अपनी कर रहे हैं, और जो नहीं कर पाए। सर यहाँ पर एक चीज ये है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो वहां पर उनके ऊपर दबाव था, उनकी नौकरियां चली गई थी, वो लोग वहां से जहाँ कहीं भी थे पलायन करके अपने घर वापस आ गए। उनके पास इतने संसाधन ही नहीं थे कि वहां कहीं पे रह के अपनी तैयारी कर सके। तो ऐसे में उनकी पढ़ाई काफी हद तक प्रभावित हुई, तो उनको तो मौका देना ही चाहिए। नहीं, देखिए पिंकी जी, सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए हर तरीके के प्रयासरत है। यहाँ तक कि जो कौशल विकास कार्यक्रम सरकार का है वो इसीलिए है कि रोजगार परक कोर्स की तरफ, साथ ही साथ कौशल विकास जो कार्यक्रम है वो ये है कि भाई बीए की डिग्री ले ली, लेकिन बीए करने के बाद पूछा था योग्यता। जी सर, आपकी बात सही है, लेकिन सर योग्यता उसके लिए होनी चाहिए ना जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, जो अपना सारा समय सिविल। बिल्कुल देखिए मेरी बात सुनिए, जो अपना सारा समय सिविल सर्विस के लिए दिए हैं, जिन्होंने कोई एक्स्ट्रा डिग्री नहीं ली, कोई ITI नहीं किया, कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं किए हैं, वो क्या कर सकते हैं? अब उनकी उम्र भी गुजर गई है, उनके पास चांस नहीं है, तो वो क्या करेंगे? नहीं देखिए पिंकी जी, उसके लिए सरकार अभी विचार मंथन कर रही है, उनको एक अवसर दिया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जो कौशल विकास की मैं बात कर रहा था, तो मैं अलग बात कर रहा था कि बहुत सारे युवा हैं, युवाओं के रोजगार के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है कि उनको रोजगार मिले। रोजगार का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार। यहाँ कौशल विकास की बात नहीं हो रही है सर, यहाँ पर सिविल सर्विस की बात हो रही है। मेरी बात आ जाने दीजिए, मैं आपका सवाल समझ गया, मेरी बात आ जाए, क्योंकि करोड़ों लाखों दर्शक इस चैनल को देख रहा है, तो मेरी बात आ जाए। देखिए साथ ही साथ वो चीज ठीक है, आप जो चीज कह रही, सिविल सर्विसेज में जो लोग सिलेक्ट होना चाहते उनके लिए तो हमने आपसे बता दिया कि सरकार उस पर विचार कर रही है कि लास्ट अटेम्प्ट जिनका है उनको एक लास्ट अवसर दिया जाए। साथ ही साथ ये भी कौशल विकास की बात मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरियां ही का मतलब रोजगार है। रोजगार का मतलब सिर्फ डिपेंडेंस भी है, और लोग ऐसे कोर्स करके 10-20-50 लोगों को और आप अभी हमारे भारतीयों की ये जो मानसिक दशा है वो बदली नहीं है, वो आज भी देश की सबसे बड़ी सेवा को क्रैक करना चाहते हैं, वो चैलेंज हाथ में लेना चाहते हैं। प्रसिद्ध कॉलेज है, फेमस कॉलेज है, आज वो डिग्री कॉलेज है। उसके जो मालिक हैं वो 8वां पास नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने कॉलेज की स्थापना की। मैं बहुत पेट्रोल बेचते थे, पेट्रोल बेचते आज वो पूरे देश के पेट्रोल पंपों के मालिक हो गए। लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल केस होते हैं सर। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं बताऊं, बहुत से कॉलेजेस के जो इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज चल रहे हैं, उनके जो प्रबंधक हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहे। बिल्कुल, उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की, लेकिन उनके कॉलेज से तमाम सारे ISPCs निकले। बिल्कुल ठीक है, तमाम सारे ISPCs सर यहाँ पर तो थोड़ा सा संगम जी का रुख करें, जरा संगम जी का रुख करें। संगम जी बिल्कुल, समय कम है हमारे पास में। संगम सिंह जी, आपके मन में कोई विचार हो तो वो व्यक्त कर सकते हैं। प्रवक्ता जयंत साहब हैं, तो उन्होंने कहा है कि अब बात तो अटेम्प्ट की हो रही थी कोरोना काल में, जो प्रभावित हुए हैं हम जैसे छात्र, तो हो गई मतलब कौशल विकास की। तो उनका कहने का मतलब है कि जो मतलब हम लोग तैयारी किए, अटेम्प्ट खत्म हो गया, अब चल के पकौड़ा भी तले, पकौड़ा बेचे, ये भी एक तरह का कौशल है उनके मतलब मुख्य। नहीं देखिए, अभी तक आप क्या करते रहे, फिर आप अगर इस तरीके की बात करेंगे तो मैं कड़वा सवाल आपसे करूंगा। आपको 10 साल तक अवसर मिला, 10 साल तक आप नहीं रिटर्न निकाल पाए, और कोरोना काल का प्रभाव तो हर क्षेत्र में है।
सुनिए, अगर मेरी कोरोना बात सुनिए। काल का प्रभाव है वो तो हर मेरी क्षेत्र बात में है सुनिए। ना, कोई सिर्फ इतने आपके ऊपर साल नहीं तक है। जो एक केवल मिनट आप- आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे जी, हैं, जी, केवल जी, ये उनके लिए नहीं कोरोना काल। जी, कोरोना जी, काल का इफेक्ट तो सबके ऊपर है, जी, हर विभाग आपको की नौकरी के ऊपर है। सुनिए मेरी बात। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी, कितनी सीट थी? 18 वो साल संगम सिंह जी, जी। वो राजनीतिक बात मत कीजिए, अपने नहीं, एग्जाम की बात कीजिए। जी जी, राजनीति में 18 साल 3 से लेके 324 तक आ गए। राजनीति में इतना लंबा साल हम लोग दिए, और हम लोगों के लिए कि इतना लंबा साल दिए, आप क्या किए? 3 से कहाँ पहुंचे? जरा आप खुद सोचिए तो, आपको समय नहीं मिला है। केसी जैन साहब, बात बिल्कुल सही है। 30 साल लग गए आपको 2 सीटों से बढ़कर 303 तक पहुंचने में। आपको भी अवसर, आपको भी अवसर मिलना चाहिए, हम आपके साथ में और हैं। दूसरी बात ये है कि रहा आप कौशल विकास की बात कर रहे हैं, हम लोग सिविल तैयारी किए हैं, मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, जाके पकौड़ा तले। नहीं, देखिए, पहली बात तो आपकी शैली ठीक नहीं है बातचीत की। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपकी शैली नहीं लग रही है कि आप इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। सर, आप यहाँ तैयारी की बात हो रही थी, इस बात में रोजगार कहाँ से लाई, कौशल विकास की बात कहाँ से आ गई? देखिए, आप ये तय नहीं करेंगी कि मैं क्या बात रख रहा हूँ, ये आप नहीं तय करेंगे कि मैं क्या बात रख रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब आ गया, बाकी मैं अतिरिक्त क्या बात रख रहा हूँ इसकी जिम्मेदारी ना तो आपकी, ना तो आप ये तय करेंगे, ना तो आप अपने शब्द हमारे मुंह में डालेंगे। हम आप लोगों के साथ में हैं, साथ ही साथ सरकार जो प्रयास कर रही है। देखिए, कितने आईएएस बन जाएंगे, कितने आईएएस बन जाएंगे? आप कह रहे हैं हम आईएएस पीसीएस की बात कर रहे हैं, कितने आईएएस बन जाएंगे? एक भी बन गया तो देश की 130 करोड़ आबादी है, उसका पूरा गया तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, उसका पूरा खानदान सफल हो जाएगा। युवा है, ऐसे में कि 80 करोड़ लोग आईएएस बन जाएंगे, बाकी लोगों को कुछ रोजगार करना पड़ेगा ना। और आप आईएएस बन जाएंगे, आईएएस बन करके आप प्रशासन किस पे करेंगे? प्रशासन तो आप जनता पे ही करेंगे ना। जिनको आप पकौड़े बेचने वाले कह रहे हैं, उन्हीं पे आपको प्रशासन करना है, तो उनसे नफरत मत करिए, पकौड़े बेचने वालों से नफरत मत करिए। यहाँ पे और आपकी ऐसी सोच है, आप कभी सेलेक्ट ही नहीं हो सकते आईएएस पीसीएस में। आपकी इतनी गंदी सोच है कि आप उससे नफरत करते हैं, दूसरे रोजगार से, दूसरे व्यापार से। ऐसे लोगों को सेलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग अगर प्रशासनिक पद पे बैठेंगे, ऐसे लोग जो नफरत करते होंगे, वो समाज में दुर्व्यवहार फैलाएंगे। ऐसे लोग सेलेक्ट होने का क्या मतलब है? आपको ना, आप जो चैनल का डिबेट रखे है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास रखना चाहिए था, ठीक है? आप प्रदीप जी से बताइए, ये आप आदरणीय प्रदीप जी से बताइए, वो क्या सब्जेक्ट रखेंगे, क्या बात होनी है। संगम जी, हम सवाल ये उठा रहे हैं कि मौका मिलना चाहिए, और केसी जैन साहब ने पहले कह दिया कि उनकी पूरी सिंपैथी आपके साथ में है, और सरकार कोशिश भी कर रही है कि एक मौका आपको मिलना चाहिए। ठीक है, ओपी सागर साहब के पास चलेंगे। ओपी सागर साहब, अगर क्या लगता है कि कहीं सरकार की कमी रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सही से दलील नहीं दे पाई? क्योंकि सही से दी गई होती कि 100 साल बाद इतनी बड़ी महामारी है तो मौका तो मिल जाता। क्या दिक्कत थी? और आप तो जानते हैं 91 से लेकर 93 तक कैलेंडर एक साल लेट चल रहा था। मैं नहीं कहता हूँ, ऐसे तो 1979 में पहली बार जब प्रीलिम्स इंट्रोड्यूस हुआ है जी, एक मौका दिया गया, एक एडिशनल मौका, एक्स्ट्रा मौका जो है वहाँ उस समय के लोगों को दिया गया, जिनके आखिरी साल थे, उनको एक फायदा मिला, ताकि नए सिस्टम में वो एक बार एग्जाम दें और ताकि ये अपनी वर्ष प्रूव कर सके। लेकिन और सालों में भी जो है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए गए हैं, इस बार क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? हालांकि देखिए, सरकार की दोनों मंशाएं सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने पहली बार कहा कि नहीं देंगे, दोबारा कहा कि देंगे, और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि नहीं देना ही उपयुक्त होगा, क्योंकि दलीलें जो हैं दोनों तरफ की आती हैं। और जैसा कि इस डिबेट में बहुत सारी बातें ऐसी आई हैं जिससे ये साबित होता है कि देखिए, जो लोग इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सक्षम थे, वो हर परिस्थिति में तैयारी करते रहे और उन्होंने किया। देखिए, अभी 2 महीने पहले जो है इसका रिजल्ट आया था जब प्री का। तो आपका फाइनल कमेंट 20 सेकंड में क्या? आपका फाइनल कमेंट 20 सेकंड में क्या? फाइनल कमेंट आपका क्या? एक मौका मिलना चाहिए सरकार को, कोर्ट के सामने और कोशिश करनी चाहिए। क्यों है? देखिए, हम अब एक कैंडिडेट में किसी भी ये भावना नहीं करने देना चाहिए, करने देना चाहिए कि वो अगर शायद हमें अंतिम मौका मिलता है,
ये ठीक है सर ओपी सिंह साहब देखिए सर ओपी सिंह साहब नहीं जैन साहब आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए, सिंह साहब के पास चलूंगा। ओपी सिंह साहब आपको अगर आवाज मिल रही हो तो आपका फाइनल कमेंट क्या सोचते हैं आप? देखिए ऐसा है, चूंकि कोर्ट की बात कही है तो कोर्ट में अपील की जा सकती है इसको फिर से जो है रिकंसिडरेशन के लिए, और दूसरी ये कि शासन स्तर पर भी जो है इन परिस्थितियों को दिखाते हुए कि 100 साल के बाद ये महामारी आई है, इस पे जो भी विचार किया जा सकता हो ऐसे लोगों के लिए, तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो यही इनके साथ जो है नेचुरल जस्टिस किया जा सकता है। संतोष यादव जी, नेचुरल जस्टिस किया जाना चाहिए। ठीक है संतोष यादव जी, आपका फाइनल कमेंट। सर ऐसा है कि उन लोगों को एक अतिरिक्त अवसर दे देने से जी संघ लोक सेवा आयोग को कोई बहुत असर नहीं पड़ता, ना तो चयन की परिस्थितियों पर कोई बहुत असर पड़ जाता है जी, और ना ही ऐसा कोई बहुत ज़्यादा भार या बोझ बढ़ जाएगा संघ लोक सेवा आयोग पर या यूपीएससी पर कि जो अफोर्डेबल ना हो, वहनीय ना हो, सहन योग्य ना हो, या इससे परिस्थितियां कोई बिगड़ जाएं, तो उनको इस पे 100% विचार करना चाहिए कि जिन लोगों को की उम्र सीमा और अटेम्प्ट सीमा दोनों पिछले वर्ष खत्म हो रही थी उनको भी एक अतिरिक्त अवसर अवश्य दें। ठीक है पिंकी जी आपका फाइनल कमेंट 20 सेकंड में। उनको एक बार दिन मिलना चाहिए अवसर एग्जाम में फेल होने के लिए। ठीक है संगम जी आपका फाइनल कमेंट। बिल्कुल, मजदूर किसान छात्र, मजदूर किसान छात्र पर अनुसंधान बंद कर इनको एक अवसर, हम जैसे छात्रों को एक अवसर जरूर दिया जाए, यही मेरा कमेंट है सर। ठीक है, ठीक है केसी जैन साहब, छात्र और बाकी लोग कमिटमेंट चाहते हैं आपसे कि सरकार एसएलपी दायर करके सुप्रीम कोर्ट में कहे कि इन वंचित छात्रों को जो एक मौका दिया जाना चाहिए। और जो छात्र नौजवान है मैं उनकी हमेशा हित की बात करता हूं और मैं हमेशा करता रहूंगा। तो ऐसे में जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छे से अच्छे पद पे उनका जो है सिलेक्शन हो और वो देश की सेवा में काम करें। लेकिन पहले से पूर्वाग्रह से किसी सरकार के प्रति राय बना करके छात्र जीवन में इस तरीके से नहीं बैठना चाहिए, और सरकार लगातार प्रयासरत है। और दूसरी बात यह कि जो अटेम्प्ट की बात, जैन साहब जल्दी से कमिटमेंट चाहते हैं छात्र कि क्या आप सरकार तक ये आवाज पहुंचाएंगे कि उनकी आवाज बनकर सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो? मैं इनके साथ हूं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक और सरकार तक भी ये बात पहुंचाऊंगा बिल्कुल, और आपके माध्यम से भी पहुंच रही है कि इन छात्रों को एक बार अवसर जरूर मिले। लेकिन ये भी है प्रदीप जी कि जो लड़के अच्छे तैयारी करने वाले होते हैं ज्यादातर उनका सिलेक्शन शुरुआती दौर में ही हो जाता है। जैन साहब बहुत शुक्रिया आपका छात्रों को एश्योरेंस देने के लिए कि आप उनकी आवाज बनेंगे, सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे और सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक भी ये आवाज पहुंचाए कि जो लोग उम्र की दहलीज को पार कर चुके हैं, अब आगे एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उनके लिए थोड़ा सा रिकंसीडर करे। ये नेचुरल जस्टिस का भी सवाल है क्योंकि 100 साल बाद कोई इतनी बड़ी महामारी आई थी और ऐसे में इस महामारी का हवाला देते हुए उन छात्रों को, उन अभ्यर्थियों को एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए जो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे लेकिन कोरोना की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाए। ये अलग बात है कि जो लोग शौकीन तौर पर एग्जाम देते हैं वो उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन है उनको जरूर ये मौका दिया जाना चाहिए और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।